फुसफुसाती अटारी, एक ऐसा स्थान जो रहस्यों और कहानियों से भरा हुआ था। इलारा ने किरकिराते दरवाजे को धक्का दिया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। धूल के कण धूप की एक किरण में नाच रहे थे जो अंधेरे को चीरती हुई अंदर आ रही थी। यह दृश्य उसे एक पुराने समय की याद दिला रहा था। हवा में समय और भूली हुई चीजों की गंध भरी थी। यह गंध उसे अपने बचपन की याद दिला रही थी। यह अटारी, उसके पुश्तैनी घर का एक भुला हुआ कमरा, हमेशा उसे अपनी ओर खींचता था। यहाँ की हर चीज में एक कहानी छुपी हुई थी। यह बीते हुए जीवन और गहरे दबे राज की फुसफुसाहट करता था। हर कोने में एक नया रहस्य छुपा हुआ था। जैसे ही वह बेकार फर्नीचर और धूल भरे बक्सों के भूल भुलैया से गुजरी, मकड़ी के जाले उसके चेहरे से चिपक गए। यह उसे और भी अधिक रोमांचित कर रहा था। वह एक दूर कोने में पहुंची, एक ऐसी अंतर्ज्ञान से खींची चली आई जिसे वह समझा नहीं सकती थी। यह कोना उसे हमेशा से आकर्षित करता था। वहां एक कीड़े लगे शॉल के नीचे एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी पड़ी थी। ये डायरी उसे कुछ महत्वपूर्ण बताने वाली थी। इसका कवर पुराना हो चुका था। कभी चमकने वाले सुनहरे अक्षर फीके पड़ गए थे। ये डायरी समय की मार झेल चुकी थी। इलारा ने उभरे हुए शिलालेख पर अपनी उंगलियां फेरी। एथिलगार्ड ए वॉर्निंग, ये नाम उसे अजीब सा लगा। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। यह डायरी उसे कुछ भयानक सच बताने वाली थी। वह जानती थी कि यह डायरी उसके दादा की थी, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे और सालों पहले बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। यह डायरी उनके रहस्यमय गायब होने का राज खोल सकती थी। क्या यह उनके लापता होने की गुत्थी सुलझा सकती है? यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था। कांपते हाथों से इलारा ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं जैसे जैसे वह पन्ने पलटती गई। राज की डायरी, एक ऐसी किताब जो समय की धूल में छिपी हुई थी, अब हमारे सामने खुल रही है। फीकी स्याही ने रहस्य में डूबे एक शहर के बारे में बताया, एथिलगार्ड, जो अपने समय का एक अद्वितीय स्थान था। उसके दादा की सुंदर लिखावट ने एक चहल पहल वाले शहर, उसकी गलियों और बाजारों का जीवंत चित्रण किया। प्राचीन व्यापार मार्गों और छिपे हुए ज्ञान के संगम का एक जीवंत चित्र चित्रित किया। यह शहर व्यापार और संस्कृति का केंद्र था, लेकिन सतह के नीचे अंधेरे की एक धारा बह रही थी जो शहर की शांति को भंग कर रही थी। उन्होंने शहर की घुमावदार गलियों में गूंजने वाली फुसफुसाहटों के बारे में लिखा, जो हर कोने में एक रहस्य छुपाए हुए थीं। बंद दरवाजों के पीछे धीमी आवाज में बताए गए राज के बारे में। एथिलगार्ड, उन्होंने चेतावनी दी, असीम सुंदरता और अकथनीय खतरे दोनों का स्थान था। यह शहर जितना सुंदर था उतना ही खतरनाक भी। डायरी उस समय की बात करती है जब एथिलगार्ड प्राचीन भारत में शिक्षा और संस्कृति का केंद्र था, जहां विद्वानों और कारीगरों का जमावड़ा होता था। विद्वानों और कारीगरों के लिए एक केंद्र, यहाँ की लाइब्रेरी और कार्यशालाएं अद्वितीय थीं। लेकिन इसने एक श्राप के बारे में भी बताया, एक ऐसा अंधेरा जिसने शहर के दिल में रिसकर उसे भीतर से दूषित कर दिया था। यह अंधेरा धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गया और इसके प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं रहा। इलारा ने शब्दों पर अपनी उंगलियां फेरी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और डर दोनों थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इस डायरी में छुपे रहस्यों को जानने की उत्सुकता उसे बेचैन कर रही थी। इस शहर में कौन से राज छुपे थे? क्या यह शहर वास्तव में इतना खतरनाक था जितना लिखा गया था? जैसे जैसे वह डायरी में गहराई से उतरती गई, उसे और भी रहस्यमयी बातें पता चलने लगीं। एक नया नाम सामने आया, द ऑब्सिडियन सिंडिकेट, जो इस पूरे रहस्य का केंद्र बिंदु था। एथिलगार्ड, फुसफुसाते शहर, एक ऐसा स्थान जो समय की धुंध में खो गया है। एथिलगार्ड उसके दादा के शोध के अनुसार मिथक की उपज नहीं था। यह एक वास्तविक स्थान था, एक ऐसा शहर जो कभी जीवंत था। यह कभी अस्तित्व में था, हिमालय की ऊबड़ खाबड़ चोटियों के बीच बसा हुआ। वहां की ठंडी हवाओं में इसकी कहानियां गूंजती थीं। उनका मानना था कि यह भारतीय इतिहास का एक भुला हुआ अध्याय है, एक ऐसा अध्याय जिसे जानबूझकर छुपाया गया था, एक सभ्यता जिसे समय ने निगल लिया और लोक कथाओं में छुपा दिया। यह एक ऐसी जगह थी जहां रहस्य और इतिहास आपस में मिलते थे। किंवदंतियों में एथिलगार्ड के प्राचीन रहस्यमय प्रथाओं से संबंध के बारे में बताया गया है, जहां अनुष्ठान और गुप्त ज्ञान का आदान प्रदान होता था। एक ऐसी जगह जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा पतला था। यहाँ की हवा में एक अदृश्य शक्ति का आभास होता था। सदियों से विद्वान और निषिद्ध ज्ञान के साधक इसके छिपे हुए द्वारों पर आते रहे हैं। वे यहाँ के रहस्यों को जानने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते थे। लेकिन एथिलगार्ड के आकर्षण की एक कीमत थी। यहाँ के रहस्यों ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। डायरी में अजीबोगरीब गायब होने और रहस्यमय घटनाओं का उल्लेख था।
फुसफुसाहटों से लोगों के पागल होने और अजीब आवाजों का पीछा करने की कहानियां थीं। एक ऐसे अंधेरे के बारे में बताया गया जो शहर से कफन की तरह चिपका हुआ था। यह अंधेरा हर कोने में फैला हुआ था। उसके दादा का मानना था कि इसी बुराई ने एथेलगार्ड को उसके विनाश की ओर धकेल दिया था और इसके निवासियों को उन्हीं रहस्यों ने निगल लिया था जिन पर वे नियंत्रण पाना चाहते थे। इसके निवासियों को उन्हीं रहस्यों ने निगल लिया था जिन पर वे नियंत्रण पाना चाहते थे। वे अंधेरे में खो गए। और इस अंधेरे के केंद्र में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था। उसके दादा का मानना था द ऑब्सिडियन सिंडिकेट था। यह एक ऐसा संगठन था जो अंधेरे और रहस्यों का मालिक था। द ऑब्सिडियन सिंडिकेट रहस्य में डूबा यह संदिग्ध संगठन एथेलगार्ड के पतन के केंद्र में था। डायरी में दावा किया गया था कि वे शहर के असली शासक थे, पर्दे के पीछे से घटनाओं में हेरफेर करते थे। वे निषिद्ध ज्ञान चाहते थे, ऐसी शक्ति जो वास्तविकता के ताने बाने को मोड़ सके। वे छल और साजिश के उस्ताद थे। उनके इरादे उनके नाम के पत्थर की तरह अभेद्य थे। उसके दादा का मानना था कि ऑब्सिडियन सिंडिकेट सिर्फ सत्ता के भूखे लोगों का एक समूह नहीं था, बल्कि कुछ बहुत पुराना, बहुत अधिक भयावह था। उन्होंने खूनी चांद की रोशनी में किए जाने वाले अनुष्ठानों के बारे में लिखा, प्राचीन संस्थाओं को खुश करने के लिए किए गए बलिदानों के बारे में। डर ने एलारा के संकल्प को कमजोर कर दिया। क्या वह वास्तव में उन रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार थी जिनके लिए उसके दादा ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था? फिर डायरी ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। इसने एक पहेली प्रस्तुत की जो एक गूढ़ कविता में लिखी गई थी। जब सूरज चूमे सर्प का सर और चांद नहलाए बुनकर का धागा, देखो आसमान की ओर, जहां उड़े बाज का पंछी, वहां है एथेलगार्ड का नक्शा छिपी। एलारा ने पंक्तियों को फिर से पढ़ा। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ गईं। यह पहेली, उसके दादा का मानना था, एथेलगार्ड को खोजने की कुंजी थी। इसने एक नक्शे की ओर इशारा किया, लेकिन एक ऐसा नक्शा जो साफ नजर में छिपा हुआ था, गूढ़ सुरागों से ढका हुआ था। उन्होंने इसे समझने में सालों लगा दिए थे। खगोलीय चार्ट और प्राचीन पौराणिक कथाओं से पृष्ठ भर दिए थे। उनके नोट्स आकाशीय संरेखण, एक विशिष्ट समय और स्थान के बारे में बताते थे जहां पहेली के सुराग मिलते थे। क्या वह वहीं से शुरू कर सकती थी जहां उन्होंने छोड़ा था? डायरी में नक्षत्रों के रेखा चित्र, आकाशीय घटनाओं के आरेख और जटिल गणनाओं से भरे पृष्ठ थे। एलारा ने महसूस किया कि उसके दादा किसी भौतिक नक्शे की तलाश नहीं कर रहे थे। वह रात के आकाश में उकेरे गए नक्शे की तलाश कर रहे थे। उनका मानना था कि पहेली के सुराग एक विशिष्ट खगोलीय घटना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा समय जब नक्षत्र एथेलगार्ड के स्थान को प्रकट करने के लिए संरेखित होंगे। सर्प का सिर, बुनकर का धागा और बाज की उड़ान शाब्दिक स्थल चिन्ह नहीं, बल्कि आकाशीय पिंड थे। डायरी अचानक समाप्त हो गई, एलारा को उत्तर से ज्यादा प्रश्न छोड़कर। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, उसके दादा एक सफलता के कगार पर थे। उनका मानना था कि वह एथेलगार्ड को खोजने के करीब थे और वह उनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए दृढ़ थी। डायरी बंद करते हुए एलारा ने डर और दृढ़ संकल्प का एक अजीब सा मिश्रण महसूस किया। अटारी अब केवल एक धूल भरा कमरा नहीं था, एक अनदेखी ऊर्जा से भरा हुआ महसूस हो रहा था। फुसफुसाहट अब जोर से लग रही थी, उसे आगे बढ़ने का आग्रह कर रही थी। उसके दादा के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, एक कड़ी चेतावनी और एक मौन याचना। क्या वह एथेलगार्ड के बारे में सच्चाई का पता लगा सकती है? क्या वह ऑब्सिडियन सिंडिकेट और उनके द्वारा दर्शाए गए अंधेरे का सामना कर सकती है? उसके दादा की विरासत का भार, यह ज्ञान कि उनका गायब होना इस रहस्यमय शहर से जुड़ा था, उसके संकल्प को बल देता था। वह उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी। उसके पास सुलझाने के लिए एक पहेली थी, खोजने के लिए एक शहर और पुनः प्राप्त करने के लिए एक विरासत। जैसे ही एलारा डायरी को कसकर पकड़े हुए अटारी से नीचे उतरी, वह जानती थी कि उसका जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया है। धूल भरी पुरानी किताब अब सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं थी, यह एक नक्शा था, एक गाइडबुक थी, कार्रवाई का आह्वान थी। आगे का सफर खतरों से भरा होगा, उन्हीं परछाइयों में डूबा हुआ होगा जिन्होंने एथेलगार्ड को निगल लिया था और उसके दादा को अपना शिकार बना लिया था। लेकिन एलारा तैयार थी। उसे ज्ञान की प्यास, उसकी हिम्मत और उसका अटूट दृढ़ संकल्प विरासत में मिला था। एथेलगार्ड की खोज अभी शुरू हुई थी।